नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स एट्रीब्यूशन मॉडल्स के बारे में। बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल होते क्या है और आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर इंडिया क्रिकेट की मैच जीतता है और उस मैच के अंदर अगर विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है तो हम कहते हैं मैच विराट कोहली की वजह से जीते। सही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जो हमारी मैच होती है हम जीतते हैं टीम प्ले की वजह से, उसमें पूरी टीम का एफर्ट होता है तभी जाके हम मैच जीत पाते हैं। तो हम सिर्फ इस तरह से नहीं कह सकते भाई विराट कोहली ने सेंचुरी मारी इसलिए मैच जीते, हमारी बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग अच्छी थी, इस तरह से। तो सिमिलरली अगर हम डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो और आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हो, आप सोशल मीडिया करते हो, गूगल एड्स आप रन करते हो, आप फेसबुक एड्स रन करते हो, आप ऑर्गेनिक एसईओ करते हो, आप यूट्यूब मार्केटिंग करते हो, और सभी एक्टिविटी की वजह से आपके वेबसाइट पे आपका सेल्स बढ़ता है, इंक्रीज कन्वर्जन होता है। तो आपको पता चलना चाहिए आपके वेबसाइट पे जो सेल्स हो रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है, वो किस सिंगल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है या मल्टीपल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आता है, सेकंड टाइम सेम विजिटर आपके वेबसाइट पे सोशल मीडिया एड्स के थ्रू आता है, और थर्ड टाइम वही विजिटर आपके वेबसाइट पे यूट्यूब वीडियो के थ्रू आता है, और थर्ड टाइम आपके वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट परचेस करता है, तो इसमें आपको क्या लगेगा, वो उस बंदे ने आपका यूट्यूब का वीडियो देखा इसलिए उसने प्रोडक्ट परचेस किया। लेकिन नहीं, सबसे पहले ऑर्गेनिक के थ्रू आया, सेकंड वो फेसबुक एड्स के थ्रू आया, थर्ड टाइम वो यूट्यूब वीडियो के थ्रू आया, तब जाके उसने प्रोडक्ट परचेस किया। तो यहाँ पे हमें तीनों जो हमारे एक्टिविटीज़ है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, हमें तीनों एक्टिविटीज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हर एक्टिविटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एट्रीब्यूशन मॉडल जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए कि हमें कौन सी जो एक्टिविटी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उसे हमें कितना क्रेडिट देना चाहिए। तो आज हम टोटल 7 एट्रीब्यूशन मॉडल सीखने वाले हैं जो गूगल एनालिटिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो है लास्ट इंटरेक्शन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल जो विजिटर है 5 टच पॉइंट के थ्रू आता है। सबसे पहले अगर वो एसईओ के थ्रू आया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आया, सेकंड टाइम वो रेफरल साइट से आया, थर्ड टाइम वो फेसबुक ऐड के थ्रू आया, इस तरह से, और लास्ट टाइम वो यूट्यूब वीडियो के थ्रू आया। तो अगर आप लास्ट इंटरेक्शन मॉडल यूज़ कर रहे होगे तो पूरा के पूरा जो क्रेडिट है लास्ट मार्केटिंग एक्टिविटी को चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पूरा के पूरा जो क्रेडिट है वो यूट्यूब मार्केटिंग को चला जाएगा, यूट्यूब मार्केटिंग वजह से बंदा कन्वर्ट हुआ है। सिमिलरली हम दूसरा एट्रीब्यूशन मॉडल देखने वाले हैं, वो है लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक। तो इसमें और लास्ट इंटरेक्शन में डिफरेंस इतना ही है कि लास्ट इंटरेक्शन में हम डायरेक्ट ट्रैफिक को भी काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बंदा डायरेक्ट ट्रैफिक से आया होगा और लास्ट उसका कन्वर्जन डायरेक्ट ट्रैफिक से हुआ होगा तो हम डायरेक्ट ट्रैफिक को भी एज अ क्रेडिट दे देते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट ये जो मॉडल है लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक, यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रैफिक को एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके अलावा जितने भी चैनल्स है उससे हम क्लाउड काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो लास्ट कन्वर्जन हुआ होगा वो रेफरल के थ्रू हुआ होगा तो रेफरल को पूरा के पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता है। सिमिलरली नेक्स्ट मॉडल हम देखने वाले हैं लास्ट गूगल एड्स क्लिक। फॉर एग्जांपल, आप आपके वेबसाइट पे गूगल एड्स रन करते हैं, कैंपेन आपका एक्टिव करंटली रन हो रहा है, और आपके वेबसाइट पे एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी ट्रैफिक आती है, और आप गूगल एड्स के थ्रू भी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते हैं। और इस सिनारियो में अगर कोई बंदा गूगल एड्स के थ्रू आपके साइट पे आता है और कहीं आता है तो पूरा के पूरा जो क्रेडिट होता है गूगल एड्स को चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फर्स्ट टाइम गूगल एड्स से आया होगा, सेकंड टाइम ऑर्गेनिक से आया होगा, थर्ड टाइम सोशल मीडिया से आया होगा, फिर भी हम पूरा के पूरा जो क्रेडिट गूगल एड्स को देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम स्पेस स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूशन मॉडल जो गूगल एड्स के लिए हमने सेट किया हुआ है कि जो भी लास्ट गूगल एड्स से क्लिक आई होगी उसी को हम पूरा क्रेडिट दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल है फर्स्ट इंटरेक्शन। इसमें मीनिंग यही है, जिस चैनल के थ्रू विजिटर हमारे वेबसाइट पे आता है हम उससे पूरा क्रेडिट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक के थ्रू आता है और कुछ समय बाद वही विजिटर हमारे वेबसाइट पे फेसबुक एड्स के थ्रू आता है तो भी हम पूरा के पूरा क्रेडिट जो है हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को दे देंगे, हम फेसबुक एड्स को वहाँ पे क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल यूज़ करें फर्स्ट इंटरेक्शन। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट मॉडल देखने वाले हैं लीनियर में हम क्या करते हैं, जितने भी टच पॉइंट्स होते हैं, सभी के सभी जो चैनल्स होते हैं सभी में हम क्रेडिट जो होता है सिमिलरली डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा आपके वेबसाइट पे एसईओ के ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आता है, सोशल मीडिया एड्स के थ्रू आता है, ट्विटर के थ्रू आता है और यूट्यूब वीडियो के थ्रू आता है। तो अगर वो बंदा 4 टच पॉइंट के थ्रू आता है तो यहाँ पे हम चारों के बीच में क्रेडिट हम डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक जो चैनल है, टच पॉइंट है, उसे 25% क्रेडिट मिलेगा। तो लीनियर का मीनिंग यही होता है कि हर एक क्रेडिट चैनल को सिमिलर प्रायोरिटी मिलती है, क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट मॉडल हम देखने वाले टाइम डिके। यहाँ पे हम एट्रीब्यूशन देते हैं टाइम के बेस पे। फॉर एग्जांपल, आपके वेबसाइट पे कोई बंदा 2 वीक पहले आया था ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, और वही बंदा 1 वीक पहले आपके वेबसाइट पे आया था फेसबुक ऐड के थ्रू,
और वही बंदा आज आपके वेबसाइट पे आया गूगल एड्स के थ्रू, उसने तुरंत प्रोडक्ट परचेस किया, तो हम इस सिनारियो में गूगल एड्स को मैक्सिमम एट्रीब्यूशन देंगे, और जो इसके जो प्रीवियस जो हमारा इंटरेक्शन था फेसबुक एड्स का, उससे हम उससे कम इंटरेक्शन देंगे, रेट देंगे, और जो फर्स्ट कन्वर्जन था, फर्स्ट टच पॉइंट, उससे बहुत ही कम उसे रेट देंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो फर्स्ट टच पॉइंट होता है उसे हम कम ये देते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो रिसेंट टच पॉइंट होगा उससे हम ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मेजर यही होता है कि टाइम डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट 2 इंटरेक्शन हो गए वो विद इन ए डे हुए होंगे तो दोनों को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा, अगर उससे पहले के 2 इंटरेक्शन 2 वीक पहले हुए होंगे तो उन 2 इंटरेक्शन को बहुत ही कम क्रेडिट मिलेगा। तो इसी का नाम ही है टाइम डिके। तो रिसेंट जितने भी कन्वर्जन टच पॉइंट्स होंगे उससे ज़्यादा हम क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मॉडल हम देखने वाले हैं पोजीशन बेस्ड। तो यहाँ पे हम करते क्या है, जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है उसे हम 40% क्रेडिट देते हैं, और लास्ट इंटरेक्शन को हम 40% क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और जो रिमेनिंग बीच के इंटरेक्शन जो होते हैं टच पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में हम 20% जो क्रेडिट होता है वो डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट पे कोई बंदा फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक के थ्रू आया होगा तो ऑर्गेनिक को हम 40% क्रेडिट देंगे, सेकंड टाइम वो फेसबुक ऐड से आया होगा, थर्ड टाइम ट्विटर ऐड से आया होगा, तो और लास्ट टाइम आपके वेबसाइट पर यूट्यूब एड्स के थ्रू आया होगा तो यूट्यूब एड्स को 40% क्रेडिट मिलेगा, जबकि फेसबुक एड्स और गूगल एड ट्विटर एड्स को 20% डिवाइड हो जाएगा, 10-10% उन्हें क्रेडिट मिलेगा। तो इस इंटरेक्शन जो मॉडल है इसमें फर्स्ट जो चैनल होता है और जो लास्ट चैनल जो होता है इंटरेक्शन टच पॉइंट्स, उससे हम 40-40% क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ हमने जो 7 मॉडल डिस्कस किए, एट्रीब्यूशन मॉडल डिस्कस किए, आपको समझ में आया होगा। एक हम रिवाइज दोबारा से कर लेते हैं। लास्ट इंटरेक्शन, जो भी आपका लास्ट टच पॉइंट होगा उससे पूरा क्रेडिट मिलता है। लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक, यहाँ पे डायरेक्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके सिवा जो लास्ट हमारा टच पॉइंट होगा उससे हम पूरा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट गूगल एड्स क्लिक, जो भी आपका लास्ट गूगल एड्स के थ्रू आपके वेबसाइट पे बंदा आया होगा और उसके बाद अगर वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू आया होगा या सोशल मीडिया एड्स के थ्रू भी आया होगा तो भी पूरा के पूरा जो क्रेडिट होता है गूगल एड्स को मिलता है। नेक्स्ट मॉडल है फर्स्ट इंटरेक्शन, जो भी उसका फर्स्ट टाइम आप हमारे वेबसाइट पर जिस भी चैनल के थ्रू आया होगा उससे हम पूरा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब एड्स के थ्रू आया होगा तो पूरा के पूरा क्रेडिट यूट्यूब एड्स को जाएगा। लीनियर, यहाँ पे अगर वो 4 टच पॉइंट से आता है, अलग अलग टच पॉइंट से आता है तो हम पूरा के पूरा जो क्रेडिट है सबके बीच में हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं। टाइम डिके, यहाँ पे हम जो क्रेडिट होता है टाइम के बेस पे प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो रिसेंट टच पॉइंट्स हो गए उसे हम मैक्सिमम क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और जो पुराने टच पॉइंट्स हो गए जो 1 वीक 2 वीक या महीने पहले हो गए उन्हें हम बहुत ही कम क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट पोजीशन बेस्ड, यहाँ पे हम फर्स्ट को 40% देते हैं और लास्ट टच पॉइंट को 40% प्रोवाइड करते हैं, और जो भी बीच वाले टच पॉइंट्स हो गए हम उसके बीच में 20% डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये 7 एट्रीब्यूशन मॉडल्स जो गूगल एनालिटिक्स में काम करते हैं, हम गूगल एनालिटिक्स में जाके चेक करेंगे हम हर एक मॉडल को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स में जाना है, और आपको इसके अंदर कन्वर्जन टैब के अंदर मल्टी चैनल फनल्स के अंदर आपको सबसे लास्ट में जाना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा मॉडल कंपैरिजन टूल। जैसे हमने मॉडल कंपैरिजन टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लास्ट इंटरेक्शन मॉडल पे सिलेक्टेड है, तो भी आप जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है लास्ट इंटरेक्शन मॉडल का, जहाँ पे डायरेक्ट ने 48% सेल हुई है डायरेक्ट के थ्रू, और ऑर्गेनिक के थ्रू 33% सेल हुई, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं लास्ट डायरेक्शन को, हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट इंटरेक्शन के साथ में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। तो जब अगर आप देखोगे फर्स्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट में 32% डाउन बता रहा है। सिमिलरली ऑर्गेनिक सर्च में 21% अप हुआ है। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक जो सर्च है वो फर्स्ट इंटरेक्शन में बहुत जगह यूज़ होता है। सिमिलरली रेफरल ट्रैफिक में 44% अप हुआ है। तो आपको समझना ये है कि आप जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हो उसमें कौन सा चैनल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस बेस से उसके बेस पे आप आपके लिए एट्रीब्यूशन मॉडल यूज़ कर सकते हो और आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उस तरह से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप मल्टी चैनल फनल्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉप कन्वर्जन पाथ्स, और यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आती है किस किस टच पॉइंट के थ्रू आती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो जो फर्स्ट विजिटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे विजिटर है डायरेक्ट से 2 बार आया है, उसके बाद उसने कन्वर्ट हुआ है 2 बार आने के बाद में। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्गेनिक से वो फर्स्ट टाइम आया और सेकंड टाइम वो डायरेक्ट के थ्रू आया और तब जाके वो कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हम थर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो रेफरल के थ्रू और नेक्स्ट टाइम वो डायरेक्ट के थ्रू आया तब जाके वो कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से अलग अलग टच पॉइंट के थ्रू विजिट हमारे साइट पे आते हैं, और एट्रीब्यूशन मॉडल जो थे हमें समझने में हेल्प करते हैं कि हमें किस चैनल को मैक्सिमम क्रेडिट देना चाहिए और किस चैनल पे हमें फोकस करना चाहिए।
तो मैं आशा रखता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।